Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am discussing about the aggregate supply and its component. जैसा कि आपको मालूम है, यह आपका सेकेंड पार्ट है। इसके पहले हमने आपको एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स यानी होते तो चार हैं, लेकिन आपको दो ही पढ़ने थे, जिसको ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर रखा है। एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स में आपने पढ़ा था कि सी यानी कंजप्शन और आई जो होता है वो इन्वेस्टमेंट होता है, और इन्हीं दो के बेस पे हम लोग एग्रीगेट डिमांड को निकाल लेते हैं। जैसा कि हम लोग चलते हैं, ऐसे ही आपको एग्रीगेट सप्लाई की क्या कंपोनेंट्स है तो उसको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स बिगिन। फटाफट हम जानते हैं कि आपको मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई में आपको समझना है कि एग्रीगेट सप्लाई होती क्या है। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है इट इज द टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर। यानी आपको टोटल सप्लाई जो भी आपके कंट्री यानी इकोनॉमी में प्रोड्यूस की जा रही हैं, उनकी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है, उनका जो भी टोटल अमाउंट होगा, उन सभी को आप लोग एग्रीगेट सप्लाई बोल देते हो, जो भी आपकी कंट्री में सप्लाई की जा रही है। बात करते हैं कि मॉनेटरी वैल्यू ऑफ आउटपुट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसकी एक विशेषता भी होती है कि जितने भी आपके पास सप्लाई का अमाउंट आता है तो वह किसी ना किसी व्यक्ति के लिए इनकम जरूर बन करके जाएगा। जैसे सपोज हम मान लेते हैं कि इकोनॉमी में आपका 100 रुपीज़ का प्रोडक्शन होकर के सप्लाई हुआ, तो यही जो आपका 100 रुपीज़ की जो सप्लाई है ना, ये किसी ना किसी व्यक्ति के लिए इनकम बन करके जरूर आएगी। और आपको यह भी याद रखना है कि एग्रीगेट सप्लाई का जो भी अमाउंट आता है वह आपकी कंट्री की इनकम के इक्वल होता है। यानी आपको यहाँ से अब ये चीज़ कैसे आप प्रूव कर सकते हो, मैंने कहा सपोज वही आपको एक बेकर वाला एग्जाम्पल दिया था। सपोज आप मान लीजिए फाइनली जो ब्रेड थी वो 100 रुपीज़ की अगर मार्केट में सेल हो रही ना, टोटल आपका इकोनॉमी में टोटल 100 रुपीज़ सेल हो रहा है, तो ये जो 100 रुपीज़ है किसी ना किसी व्यक्ति के लिए इनकम बन करके जरूर जाती है। इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई जो होती है आपके हमेशा इनकम के इक्वल रहती है। अच्छा, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एग्रीगेट सप्लाई इनकम के इक्वल हमेशा रहती है, तो उसके फिर क्या इफेक्ट पड़ते हैं हमें देखिए जरा। अगर एग्रीगेट सप्लाई हमेशा इनकम के इक्वल रहता है तो तुम्हें याद रखना होगा कि इनकम जो होती है वो किसके इक्वल होता है, वो आपका होता है सी प्लस एस के। अब ये सी प्लस एस क्या होता है, हमने कहा सी होता है आपका कंजप्शन और एस होता है आपका सेविंग। सी होता है कंजप्शन और एस होता है आपका सेविंग। यानी आपको ये भी चीज़ याद रखनी होगी कि जो भी टोटल इनकम होती है आप उसको दो ही तरीके से यूज करते हो। पहला ये होता है कि उसको या तो आप कंज्यूम कर लेते हो, या दूसरा होता है आप उसको सेव कर लेते हो। तो जरा ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे दो चीज़ें याद रखने वाली बातें हैं। पहला ये कि अगर एग्रीगेट सप्लाई इनकम के इक्वल है और इनकम सी प्लस एस के इक्वल है, तो हम एग्रीगेट सप्लाई का एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं या कंपोनेंट बोल सकते हो, वो है सी प्लस एस। बोले से ये कहाँ से आ गया, हमने देखो अगर एग्रीगेट सप्लाई इनकम के इक्वल है और इनकम के इक्वल सी प्लस एस है, तो हम सी प्लस एस को एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल रख सकते हैं। बोले हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट्स आपको जो पढ़ने हैं वो आ चुके हैं, जो कि आपका एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट्स आपको सी प्लस एस को आपको पढ़ना है। चलिए ठीक है, हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई में होता क्या है। सी यानी कंजप्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसकी डेफिनेशन क्या है या इसकी विशेषता क्या होती है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इवन व्हेन इनकम इज जीरो। कंजप्शन कहता है कि कंजप्शन जो होता है भले ही आपकी इनकम क्या हो, जीरो हो, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव पाया जाता है। यानी इन द केस ऑफ वेयर योर इनकम इज जीरो, आपकी भले उस कंडीशन में आपकी इनकम भले जीरो हो लेकिन कंजप्शन कभी जीरो नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। और साथ ही साथ इसका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन भी होता है। अब पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या है, यानी व्हेन इंक्रीज इन इनकम तो कंजप्शन इंक्रीजेस। जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन भी बढ़ता है, और इनकम अगर एंड इट्स वाइस वर्सा, अगर इनकम अगर घटेगी तो कहीं ना कहीं कंजप्शन भी घटता है। यह इसकी एक विशेषता यानी प्रॉपर्टी होती है जो आपका एग्रीगेट सप्लाई का क्या है, कंपोनेंट है। फिर सेकेंड पार्ट है यानी सेकेंड पॉइंट है आपका सेविंग का। सेविंग जो कि आपके एग्रीगेट सप्लाई का फर्स्ट था कंजप्शन, दूसरा है सेविंग। अब सेविंग कैसे निकलेगी, हमें जो भी तुम कमाते हो यानी इनकम आपकी होगी, अब इनकम में से आप अपना कंजप्शन को माइनस कर दीजिए, जो आपकी सेविंग निकल के आ जाएगी। यानी इनकम में से कंजप्शन का अमाउंट माइनस कर दीजिए, सेविंग निकल आती है। वही हमने आपको फॉर्मूला यहाँ पे रख दिया है। सेविंग इंक्रीज विथ इंक्रीज इन इनकम। और सिंपल सी बात है, सेविंग आप कब ज़्यादा सेविंग कब करते हो, जब आपकी ज़्यादा इनकम बढ़ती है, और आप कम सेविंग कब कर पाते हो, जब आपकी इनकम कम होती है। तो निश्चित तौर पर सेविंग का भी वही सेम
उसकी जो डेफिनेशन कह सकते हो कि सेविंग का जो रिलेशन होता है इनकम के साथ वो यही होता है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका सेविंग भी बढ़ता है, और जब आपकी इनकम कम होती है तो आपकी कहीं ना कहीं सेविंग भी डिक्रीज होती है। बट हमने इन सभी बातों को जो हमने आपसे बताया, इन सभी को हमने कुछ पॉइंटों में समराइज कर रखा है। ये पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं। अभी पॉइंट क्या है फटाफट हम देखते हैं। हमने कहा कि आपका सेविंग जो होता है ना वो कभी कभी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। जब कब होता है, हमें सेविंग नेगेटिव कब होता है, जब आप अपनी इनकम से ज़्यादा अमाउंट का कंजप्शन कर लोगे। सिंपल बात, आपकी इनकम थी मान लीजिए, एक मिनट आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सपोज आप मान लीजिए कि आपकी जो इनकम थी वो थी 50 रुपीज़ और आपने कंजप्शन कितना कर लिया, आपने 100 का कर लिया। अब आपको याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे कंजप्शन आप 100 रुपीज़ कर रहे हो, आपकी इनकम 50 थी, तो भाई तुम 100 कंजप्शन तो एक तो कर नहीं सकते हो, या कर सकते हो तो तुम्हारे पास पुराना पैसा पड़ा होगा। अब पुराना पैसे पड़ने के लिए अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए गौर से, तो आपको सेविंग अगर निकालने की बात करें तो हम क्या करते थे, इनकम में से कंजप्शन को माइनस कर देते थे। यहाँ पे आपका इनकम था 50 और कंजप्शन है 100, तो इस कंडीशन में आपकी जो सेविंग होगी वो क्या जाती है, -50। यानी सेविंग आपका जब नेगेटिव होता है ना तो आपको देखना होगा कि कंजप्शन जो है, जो कंजप्शन है वह इनकम से ज़्यादा होता है। यही पॉइंट हमें लिखा है, सेविंग में भी नेगेटिव व्हेन लेवल ऑफ इनकम जो होता है वह कंजप्शन से कम होता है। यानी देख रहे हो कि वाई आपका छोटा है, कंजप्शन आपका बड़ा है, पहला पॉइंट। फिर हमने देखा कि अगर आपकी यही इनकम, सपोज कंजप्शन 100 था तो इनकम आपकी 100 होती, यानी कंजप्शन और इनकम अगर आपस में इक्वल होते तो उस कंडीशन में आपकी सेविंग क्या होती, 0 हो जाती। आपको ये भी पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि सेविंग आर 0 व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन। जब आपका इनकम कंजप्शन के इक्वल होता है तो आपका क्या होता है, सेविंग 0 होती है। यह बहुत सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप अपने आप को एक प्रैक्टिकली हर चीज़ समझा करिए। फिर सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है आपका, सेविंग आर पॉजिटिव व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन कंजप्शन। आपकी सेविंग पॉजिटिव तभी होगी जब आपकी इनकम आपके कंजप्शन से ज़्यादा होगा। ये आपको ये भी पॉइंट सही था कि आप सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे इनकम आपकी अगर 200 हो जाती और कंजप्शन आपका 100 है तो सेविंग निश्चित तौर पे बच जाएगा ना पैसा आपका, फिर कहाँ खर्च होने वाला है। आप यहाँ पे देख लीजिए, इनकम आपके पास 200 है, कंजप्शन 100 है, तो यहाँ पे आपकी सेविंग पॉजिटिव यानी 100 रुपीज़ बच गई। तो सेविंग आर पॉजिटिव व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन कंजप्शन, जब आपका इनकम जो होता है वो कंजप्शन से ज़्यादा होता है। तो आपके ये 3 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपकी सेविंग का रिलेशन बताता है किसके साथ, इनकम के साथ, कि इनकम जो होती है वो सेविंग को किस प्रकार से इफेक्ट डालती है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि चलिए सर ये समझ तो लिया, लेकिन थोड़ा सा अब ये इसको याद कैसे करेंगे। याद करने का हमने कहा कि हमने हमेशा एक टेबल आपको कहा है कि इसको टेबल को फॉलो करा करिए। अब आपको इसमें टेबल में देखना है कि हमने एक इनकम को मान रखा है जो कि आपके 0 है, फिर 50 है। अच्छा एक बार विशेषता और बताएं, इनकम आपकी 0 से स्टार्ट होती है बेसिकली। एक समय होता है कि हर एक व्यक्ति की इनकम 0 होती है, एक समय ऐसा आता है जब वो इनिशियली पॉइंट पे शुरुआत करता है और वह फिर धीरे धीरे इनकम फिर उसकी तेज़ी से ग्रो करने लगती है। लेकिन जो कंजप्शन होता है ना उसकी एक विशेषता होती है कि इंसान चाहे कमाए कुछ भी नहीं, वो कभी आपका 0 नहीं हो सकता। यानी कंजप्शन, आप बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ कंजप्शन करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखनी है, बेसिक चीज़ें, कि यहाँ पे जो है आपका इनकम लेवल 0 हो सकता है लेकिन कंजप्शन लेवल आपका कुछ ना कुछ वहाँ पे होगा। और जो भी आपका 0 लेवल ऑफ इनकम पे आपका जो भी कंजप्शन होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑटोनॉमस कंजप्शन। इसको इस प्रकार से शो करते हैं, ऑटोनॉमस कंजप्शन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जो कि आपको इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको ऑटोनॉमस कंजप्शन की वैल्यू कितनी देख रही है, 50। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजप्शन बोल देते हैं। ये जो 50 का अमाउंट है आपका, ऑटोनॉमस कंजप्शन का मतलब है विच आर फ्री फ्रॉम द लेवल ऑफ इनकम। एक ऐसा कंजप्शन जो कि आपके इनकम के लेवल से फ्री होता है, उसको इनकम कुछ भी हो या ना हो उसको कोई उससे मतलब नहीं रहता। यानी इसको हम कह सकते हैं जो भी हम लोग बेसिक नीड्स यानी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए
कुछ ना कुछ खाएंगे, अब चाहे जैसे खाएं लेकिन खाएंगे जरूर। तो उसको आप लोग क्या करते हो, अब कहाँ से खाओगे, हमने कहा कि आप अपनी पुरानी सेविंग होगी तो उसको यानी डिसेविंग करोगे, तब आपकी देखो यहाँ पे सेविंग क्या दिख रही है, माइनस। या किसी से उधार लेकर खाओगे तब भी आपकी डिसेविंग ही होती है, यानी वहाँ पे आपका सेविंग आपका माइनस में चला जाता है। फिर आपको देखो कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है तो कंजप्शन भी बढ़ रहा है। अब ये कंजप्शन किस बेस पे बढ़ रहा है, इसकी जो रेट होती है ना बढ़ने की, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसी को हम बोलते हैं एमपीसी। लेकिन अब सर बोलो कि एमपीसी कहाँ से आ गया, हमने कि जो आपकी कंजप्शन में इंक्रीजिंग रेट को दर्शाता है वह आपकी एमपीसी होता है। एमपीसी क्या होगा, इसको हम बेसिकली अभी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू यानी टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किस प्रकार से होते हैं, एक बेहतरीन सा टेबल बनाकर उसकी डायग्राम फॉर्मूले सारे सब समझाएंगे। अभी आपको इतना बस याद रखना है कि जो सेविंग एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स थे वो C+I था, यानी कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट ही आपको पढ़ने था, तो एक गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड भी था। लेकिन उसको अभी आपको सिर्फ 2 अप्रोच ही पढ़ने हैं, आपका CBSE के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको AD के 2 ही कंपोनेंट पढ़ने हैं, जो कि आपको AD इक्वल C+I बताया गया था, और AS की भी 2 कंपोनेंट्स पढ़ने हैं जो कि आपको C+S बताया गया है। तो आपको इन 2 कंपोनेंट्स के साथ में आप AD का एक डायग्राम बता ही चुके थे, वहाँ पे आपका AD का शॉर्टकट में बता दे रहे हैं कि आपका I जो था वो ऑटोनोमस था, यानी आपको कांस्टेंट रहा करता था, और जो कंजप्शन था वो किसी न किसी लेवल से स्टार्ट होकर के इस प्रकार से बढ़ जाया करता था, यानी ये आपका यहाँ से ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट नहीं होता था। तो आपको याद रखना है जो आपका इनकम कर्व था वो कुछ इस प्रकार से बढ़ता था। अब लेकिन इसमें एक बात आती है कि जो आपका इनकम कर्व होता है वह हमेशा 45 के एंगल से ही क्यों स्टार्ट होता है, यह आपका क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो हमने कहा जरा ध्यान दीजिए, अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया, अभी आपको तो बताया ही क्या है, अभी आपको बता रहे हैं हम कि 45 के एंगल से इनकम कर्व हमेशा स्टार्ट होता है। और इसका कारण क्या है इसको भी जान लीजिए। कारण इसमें यह है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, यह आपका लेवल ऑफ इनकम है और यह आपका कंजप्शन और सेविंग दोनों इसी एक्सिस पे हमने शो किए। अब इसी एक्सिस पे यानी आपको ध्यान रखना है कि जितनी इस तरफ आपकी इनकम होगी उतना ही इस तरफ कंजप्शन होगा या तो सेविंग होगा। हमने दोनों चीज़ों शो कर रखा ना वाई एक्सिस पे। तो ध्यान दीजिए, आप जितना इस तरफ बढ़ोगे उतना ही आप इसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोगे। तो मैंने कहा कि अगर आप 300, तो आपने को हमने कहा कि 300 लेवल पे अगर इनकम पे देखो तो जो आपका कंजप्शन प्लस सेविंग होगा वो 300 के इक्वल ही होगा, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ चुके थे कि जो आपका AS होता है वो किसके इक्वल होता है, C+S के इक्वल होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जितना आप यहाँ जाओगे उतना ही वहाँ जाओगे। जो आपका ये इनकम लाइन है यानी आपकी जो इनकम लाइन है वो एकदम से 45 लाइन पे ही जाएगी, क्योंकि आपका एक जो क्वार्टर होता है ग्राफ पेपर में वो आपका 90 के एंगल का होता है। तो हमेशा याद रखना है कि जो इनकम कर्व होगा वो हमेशा 45 के लाइन पे ही स्टार्ट होगी, और इनकम लाइन आपकी 0 यानी ऑरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होती है, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है। फिर आप यहाँ पे कंजप्शन किस प्रकार से निकालोगे, ये कंजप्शन आपको एक इमेजनरी है, आपको यही टेबल हमने पिछले उसमें भी यूज करी थी और इसी टेबल को हम पूरे चैप्टर में यानी पूरे यूनिट में यूज करने वाले हैं। तो आप लोग भी इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हो 0 यहाँ पे 50 पहले बड़ा 50, ये फिर 25 यानी इनिशियली 50 था, फिर 25 इंक्रीज कर दिया, फिर इसको 50 इंक्रीज किया, फिर 25 ये इंक्रीज हो गया, फिर इसको आपने 100 किया तो हमने इसको 50 इंक्रीज कर दिया। फिर आपको यही रेट से लोग इंक्रीज करते जाएंगे और इनकम में से कंजप्शन को माइनस करोगे तो आपको सेविंग भी निकल आएगा। अब ये 2 सिचुएशन दिख रही हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपकी सेविंग क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे सेविंग नेगेटिव है, नेगेटिव होने के कारण अभी हमने बताया था कि सेविंग में भी नेगेटिव है, लेवल ऑफ इनकम जो होता है कंजप्शन ज़्यादा होता है इनकम से। देखो यहाँ पे कंजप्शन आपका इनकम के कंपेरिजन में, यानी ये इनकम 0 से 50 है तो ये 50 से 75 कहीं ना कहीं 2 स्टेट पे ज़्यादा पाई जा रही। फिर आपको देखना है सेकेंड में कि व्हेन सेविंग आर 0 व्हेन इनकम इज इक्वल कंजप्शन। तो यहाँ पे देखो ये कंडीशन पाई जा रही है कि जहाँ पे इनकम और कंजप्शन आपके क्या है आपस में इक्वल है, तो उस जगह पे आपकी सेविंग क्या है, इक्वल, सेविंग 0 है और यहाँ पे कंजप्शन और इनकम आपस में इक्वल पाए जा रहे हैं। फिर थर्ड पॉइंट था सेविंग आर पॉजिटिव व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन कंजप्शन। तो सेविंग देखो यहाँ पे आपकी पॉजिटिव तो है, इसका कारण ये है कि आपकी इनकम जो है वो ज़्यादा है किससे, कंजप्शन से। तो आपकी ये तीनों कॉन्सेप्ट इस टेबल के माध्यम से समझने हैं और यही पॉइंट को हमें यहाँ भी डिनोट करना है। हमने कहा कि जितनी आपकी इनिशियली यानी 0 इनकम पे
जितनी आपकी कंजप्शन होगी उतना ही आपका नेगेटिव में सेविंग होगा। तो हमने कहा देखो ये आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन, अभी मैं बताया था ना कि जो इनिशियली आपका कंजप्शन होता है उसको ऑटोनॉमस, तो यहाँ पे हमने देखो ये जो 50 का लेवल है तो आपको इसको हमने ऑटोनॉमस कंजप्शन ही शो किया है, जो कि आपकी ये कंजप्शन कर्व जो है तो आप देख रहे हो कि 100 लेवल पे ये इनकम को क्रॉस कर रहा है, यानी आपको यहाँ पे 100 पे कंजप्शन और इनकम आपस में इक्वल है। तो जो आपका कंजप्शन कर्व है वह आपको इनकम लाइन को 100 पॉइंट पे यानी इस लेवल ऑफ इनकम पे क्रॉस भी कर रहा होगा। फिर इसके बाद देख रहे हो यानी यहाँ पे जो सिचुएशन पाई जा रही है इस कंडीशन पे, यहाँ पे आपका कंजप्शन ग्रेटर देन इनकम है। इस ब्रेक इवन पॉइंट पे, इस पॉइंट को जहाँ पे आपका कंजप्शन और इनकम आपस में इक्वल होते हैं इसको ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे आपका कंजप्शन इक्वल होता है किसके, इनकम के। और इसके आगे का जो साइड होता है यानी बोल सकते हैं राइट साइड में, तो यहाँ पे कंजप्शन लेस देन इनकम होता है, यानी आपकी यहाँ पे इनकम ज़्यादा होती है कंजप्शन से, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव साइड बोला जाता है। देखिए आप और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जितना आपका यहाँ पे ये जो शेडेड एरिया है ये एक्चुअल में आपकी डिस सेविंग कहलाई, क्योंकि आपकी इनकम कम है कंजप्शन ज़्यादा कर रहा है। तो देखो यही एरिया आपका ये डिस सेविंग वाला एरिया है जो कि नीचे साइड स्टार्ट होता है, यानी सेविंग कर्व आपका स्टार्टिंग पे नेगेटिव साइड से स्टार्ट होगा और जैसे ही यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट होता है वहाँ पे आपको देखो सेविंग जीरो होती है कि नहीं है, देख लीजिए इसी को हम लोग ब्रेक इवन, तो यहाँ पे सेविंग कर्व आपके एक्स एक्सिस को क्रॉस करके वो पॉजिटिव जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ से देखिए आपकी सेविंग क्या है, पॉजिटिव जा रही है, तो यहाँ से सेविंग कर्व भी आपका पॉजिटिव साइड को निकल जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो सेविंग और कंजप्शन होता है इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका इनकम ही मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको ये सेविंग कर्व कैसे ड्रॉ किया जाता है, कंजप्शन कर्व कैसे ड्रॉ किया जाता है, एक बार जरूर ड्रॉ करके देखिएगा। इस टेबल को जरूर एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि आपको ये टेबल तो कोई ना कोई तो एज्यूम करके बनानी पड़ेगी। अब बनाने से अच्छा है कि आपको एक टेबल याद करने का तरीका मैंने बता दिया कि आपको इनकम को 0 से स्टार्ट करना है, कंजप्शन आप 50 से स्टार्ट करिए। और यहाँ पे जैसे आप दो चीज़ों को याद करोगे तो इसको आप पहले 50 बढ़ाइए 25 बढ़ेगा, 50 बढ़ाइए 25 बढ़ेगा, इसको 100 तो ये 50, फिर 50 50 50 ये 100 100 100। तो आप इस टेबल को जरूर याद कर लीजिए। और आप हमने आपको जो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट बताए थे और एग्रीगेट सप्लाई के दोनों कंपोनेंट बता दिए, आप इन दोनों कंपोनेंट को बस इस बेसिक को तैयार रखिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के साथ, यानी नेक्स्ट पार्ट के साथ, जो कि आपको बेहतरीन सा सेशन होने वाला है और आपकी उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराएंगे। देखते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।